तो आज मैं क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। क्लास 10th के या मैथ के क्वेश्चन है जो हमेशा बोर्ड में आता है। देखिए, इसमें सबसे पहला सवाल होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को चुनें। यह पहला लेसन का है, तो जिसमें पाई लगाओ, पाई अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई भी खुद अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, यानी आप जो भी डिजिट के साथ पाई देखेंगे उसे अपरिमेय संख्या मानेंगे। जैसे मान लीजिए 6 पाई प्लस 7, दूसरा है पाई प्लस 6, तीसरा है 7 4 पाई, और चौथा है 9 पाई बटे 5। कुछ भी हो, पाई लगने का मतलब उसे आप अपरिमेय संख्या करें। यह हमेशा बोर्ड में आता है क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा सवाल एक और मैं बताता हूँ। यदि रूट से जो डिजिट नहीं निकलेगा, जो भी डिजिट रूट से ना निकलेगा उसे भी आप अपरिमेय संख्या मानेंगे। जैसे 5 रूट से नहीं निकल रहा है तो इसका हम अपरिमेय लिखेंगे, इसको या अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि 16 की बात किया जाए तो 16 रूट से बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 4 होगा, तो यह अपरिमेय संख्या। तो जो रूट से बाहर ना निकले उसे हम अपरिमेय संख्या मानेंगे, और जो रूट से बाहर आ जाए उसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। अब एक और है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या में 7.985 डॉट डॉट, यहाँ देख रहे हैं पॉइंट के बाद जो डिजिट है वह रिपीट नहीं कर रहा, मतलब एक ही डिजिट बार बार नहीं आ रहा है, अलग अलग डिजिट आ रहा है डॉट डॉट, यानी यह कट नहीं रहा है, तो इसे भी हम अपरिमेय संख्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या देंगे। अब देखिए बी नंबर एक सवाल 18.769 डॉट डॉट, यह भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसके आगे रिपीट नहीं हो रहा है, अपरिमेय संख्या। अब देखिएगा यह अपरिमेय संख्या है। अगर मान लिया जाए 18.96 यानी पॉइंट के बाद कोई डॉट डॉट नहीं है, अगर पॉइंट के बाद डॉट डॉट रहे और अलग अलग डिजिट है तो समझ जाना अपरिमेय संख्या। लेकिन 18.96 यानी डॉट डॉट इसके आगे नहीं है तो इसे हम परिमेय संख्या मानेंगे, इसे परिमेय संख्या मानेंगे। अगर यहाँ देखिए एफ 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। और यहाँ 0 भी परिमेय संख्या है, यानी 0 भी परिमेय संख्या है और 22/7 भी परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय अपरिमेय से रिलेटेड एक सवाल बोर्ड में हमेशा आता है। आप ध्यान से देखिएगा, यह सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और ज्यादा सवाल अपरिमेय से रिलेटेड रहता है। तो पाई से संबंधित हमने बताया, और इसमें कुछ और बात है, देख लीजिए। यदि मान लिया जाए 7 को लिख दिया, यह भी परिमेय संख्या है। मान लिया जाए 0 को मैंने बात कर दी, यह भी परिमेय संख्या था, और 7.96 रेखरीन लगा, यह भी परिमेय संख्या है, यानी ये तीनों का तीनों परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कहने का मतलब कोई भी डिजिट जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। अब देखिए यहाँ से भी क्लास 10th में क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं जो भी बताऊंगा
या क्लास 10th में कई बार रिपीट क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो खुद से और एक से डिवाइड हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या से कहते हैं। वैसा संख्या जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या में शुरुआत एग्जांपल दिया जाए। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 के बाद 3, 5, 7, 9 नहीं हो सकता है, लेकिन 11 होगा, 13 होगा। ऐसे ही जो संख्या स्वयं से और एक से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसका डिफिनेशन होगा वैसा संख्या जो एक से अधिक संख्या यानी 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित, वैसा संख्या जो 2 संख्या से 2 संख्या या 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसका सबसे पहला मतलब सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। उसके बाद 6, 8, 10, 12 जो भी है लिख दीजिए। यानी इसमें मैंने बताया कि 7, 8, 9, 10 जो भी डिजिट है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, चाहे माइनस हो या प्लस। 0 भी परिमेय संख्या जिस पर रेखरिंग लगा, रेखरिंग यानी बार, ये भी परिमेय संख्या होता है। अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो स्वयं से और एक से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। भाज्य संख्या वैसा संख्या जो 2 संख्याओं या मैंने 2 संख्याओं यानी 2 संख्या या उससे अधिक संख्याओं से विभाजित हो, उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है।